अब ये हो सकता है जिनको हम बुला रहे हैं ये हमारे लोग हों, या हम यहां ऊपर आ जाइए आप, तो हमने बैठा रखा हो। आज हम 2 नहीं 4 नहीं 6 पर्चा बनाएंगे, जिनको गुरुजी कहेंगे, या जो भी व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान मानता हो कि शक्तियां नहीं होती, ये दिमाग का खेल है, वो सामने आ जाए, उसके आधार पर 6 पर्चे निकालेंगे, वो उसकी भी पोल खोलेंगे। उसके आधार पर पर्चे निकालेंगे। जो कहते कि भगवान नहीं होते, ये दिमाग का खेल है, मन पढ़ लेते होंगे, या सामने बैठे व्यक्ति का 6 पर्चे बिफोर टाइम लिखेंगे, और जिनको वो व्यक्ति उठाएगा उसी के पर्चे निकलेंगे। अच्छा चलो 6 पर्चा बनाए जाएं, कोई है? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे तो 6 पर्चे किसी के भी निकलेंगे, वो हम थोड़ी निर्णय करें। वो तो जिस व्यक्ति को आना हो, पर बुद्धिमता से आना, गंभीरता से आना, बाद में मत कहना। चाहे आप पत्रकार हो, चाहे जो हो, पर बाद में तुम कहते हो कि गुरुजी आप पत्रकारों के प्रति संवेदनशील नहीं हो। हमारे तरफ से सब समान है, आप आओ, हमें तो जो लगेगा वो बोलेंगे, और जो बोलेंगे वो सत्य निकलेगा। और ये कैसे होगा, कहां से होगा, कौन कर रहा, हमें कैसे पता चल रहा? लगाओ अपनी बुद्धि, जो तमाचा ना लगे तो कहना। अपने मन से मत आइए भैया, बुलाने से अर्जी लगती है, बैठो वहीं। तुम्हें नहीं बुलाया, वहीं बैठो। अच्छा चलो, जो भी पत्रकार अपने आप को बुद्धिमान मानते हो, हम तुम्हारा निजी नहीं बताएंगे, लेकिन सामने वो न्यूज 24 आ जाए। न्यूज 24, चलो जी आ जाए, न्यूज 24 आ जाए, आप यहां नहीं आएंगे, वहां सामने ही पहुंच जाइए। 3-3 लोग दोनों बुलाइए। तुम बहुत बुद्धिमान बने सारे, जो ऐसे ही खड़े रहो, माइक लें, ऐसे ही खड़े, बहुत सारे बुद्धिमान बने। कल तो आप तो नीचे पहुंचाओ, कल सारे तेने अर्जी लो नहीं लगाई, कल से हमारे टारगेट पे तुम यहां फंसे। आओ सीताराम। हम अपनी अर्जी अभी विराम नहीं करेंगे। आप लोग ये मत सोचना जो दरबार वाले बैठे हैं, पीछे वाले खड़े मत हो, बैठ जाओ। आप लोगों को भी हम बुलाएंगे, चलो पीछे से ही हम जब तक बुला लेते हैं, जब तक ये पर्चा 6 बनाते हैं। 6 पर्चे इन लोगों के आधार पर, इनके क्या आधार पर, कहिए कौन किलो की तोप है, इनके आधार पर नहीं, बागेश्वर बालाजी के आधार पर बनेंगे। माइक दे दो, उसकी ही निकले। ये बिना देखो, जिनको हम बुला रहे या जो सामने बैठा, बिल्कुल उसको तो पढ़ना आप लोग वो कह देते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, रीडिंग, माइंड रीडिंग। अब हम तो कौन रीडिंग नहीं अब कर रहे, फीडिंग कर रहे हैं। अब फीड कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इन्हें दो खाओ। न्यूज 24 महाराज जी को प्रणाम। कैसी हो सखी? ठीक हो सर? जय हो। हम लोग यही बात कर रहे थे सर, जब आप बुला रहे थे तो पूरे मीडिया को और पूरी दुनिया को लगता है कि बाबा जी में ऐसी कौन शक्ति है, या वो उन्हें नाम पता होता है और भीड़ में वो बुलाते हैं, और पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर बाबा जी में वो कौन सी शक्ति है कि वो अलौकिक तौर पर लोगों का मन पढ़ लेते हैं, और जिनको वो कहते हैं वही निकलते हैं, वही निकलते हैं, जैसा कहते वैसे ही निकलता है। तो ये तो हम लोगों ने सिद्धि मंत्रों में पढ़ा है या फिल्मों में देखा है। प्रत्यक्ष देखो, ये कोई पिक्चर नहीं है। लेकिन ये तो रियल। फिल्मों में काल्पनिक होता है, ये रियल है। कहो तो थोड़ा मोड़ा ट्राई तुम पर भी करें। और जब हम आ रहे थे तो यहाँ से हमारी माताजी ने कहा कि तुम हमारे लिए भी अर्जी लगाना, कुछ परिवार का था। नहीं, हमने कहा ना तुम भी लगाएं। हमने कहा कि हमको भरोसा नहीं है, हमारी माँ 24 एकादशी करती है, लेकिन हम थोड़ा सा लगता है कि धर्म से विश्वास आस्था है, लेकिन थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति में
कम यकीन रखते हैं, वैज्ञानिकता में ज्यादा रखते हैं। हमको लगता है आधुनिक होना अभी देश की जरूरत है। तो हमने तुम्हें इसीलिए उठाया है कि अब तुम्हें आध्यात्मिक भी बनाना है। हम तो मजीरा बजवा दे फिर। हाँ, अबे एक जने और है, कहाँ है एक भाई, वो का नाम, एक कई ऐसे पत्रकार हैं जो भगवान को नहीं मानते थे, हमारे राउंड में फंसे। तो सीताराम जब मानते हैं, लेकिन थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से हम लोग उनको देखना चाहते हैं। उद्धव के नजर से देखना चाहते हैं कृष्ण को, ज्ञान के नजरियों से। वाह वाह वाह, बड़े ज्ञानी हैं। एक बात और है बाबा जी, हमें लगता है कि चूंकि इन इलाकों में गरीबी बहुत है, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, इस वजह से आप जैसे लोगों के पास लोग आते हैं और उनको आपके पास समस्या का समाधान मिलता है। हमारा जो मानना है कि अगर सरकार हॉस्पिटल बनाए, लोगों का इलाज हो, तो शायद इस तरह से लोग नहीं आए जिस तरह से लोगों को मैं पीड़ित देख रहा हूँ। कल भी देख रहा अब था। लुगाई की लड़ाई में कौन सा हॉस्पिटल काम कर रहे हैं? तुम भी बड़े बुद्धू आदमी हो। लगता है कि तुम कमजोर आदमी हो। लुगाई की लड़ाई हो रही हो, अब कौन सी सरकार अड़ंगा डालेगी बताओ? लाइलाज बीमारी हो गई हो जिसका कोई इलाज ही नहीं है, अब बताओ कौन से हॉस्पिटल में भेजा जाए? बताओ, अब को इलू इलू होगा, बताओ एम्स में भेजे हुए? कहाँ भेजे? कल वैसे जैसे मैं देख रहा था कि लोगों को बीमारी हो रही थी, जो लोग यहाँ छटपटा रहे थे, औरतें, केवल बीमारी वाले भर देखे? नहीं, इस तरह के इलाज होते हैं एम्स में, ऐसा नहीं है ये भी इलाज नहीं देखे होता कि है। भाई मार्गदर्शन, काम में उन्नति, रुकावट, घर का कलेश, बिल्कुल। अकाल मृत्यु क्यों भाई? ये क्या कहाँ पता लगेगा? नहीं, मुझे खुशी हुई कि आपने कैंसर हॉस्पिटल शुरू करने का संकल्प लिया है। जी। मुझे इस बात की खुशी है कि आप अस्पताल भी ला रहे हैं, कि लोगों का इलाज भी होगा, और इलाज के आगे की चीज अगर दिक्कत होती है तो उसका समाधान आप करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है। मैं आया, मैं इसलिए गौर से आपको सुन रहा था कि मैं देख रहा था लगातार बैठ देखो के। भैया, हम आपको साधारण तरीके से बता दें, लिखत भी जा रहे हैं, हम अपनों काम भी करत जा रहे हैं। हम भैया दुआ और दवा दोनों के पक्षधर हैं, लेकिन जो कहते कि भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये माइंड रीडिंग है, एक ट्रिक है, विज्ञान है, उनकी ठटरी। और चाहे वो तुम भी हो, तुम्हारी दो ही जन की ठटरी। हाँ, हमने पर्चा कर लिए तैयार। पर्चा बिफोर टाइम लिखे हैं। ये कितना नंबर है? एक मिनट, ये एक नंबर। थोड़ा ऊपर चढ़े आओ, नजदीक आओ, आंखें फाड़ो, मेगापिक्सल कैमरा लगाओ, मशीन लगाओ। हाँ, यहीं से पढ़ो। कितना नंबर है? एक नंबर। फाइनल? फाइनल। ये रख दें यहां। कितना नंबर है? दो। ये कितना नंबर है? 3 ये 4 ये 5 और ये 6। 6। ये बाकी खाली कागज यहां गए, यहां 6 पर्चा, ये दफ्ती, ये उसके ऊपर रखी। 3 आप रेंडमली जिसको उठाकर लाओगे, और आप केवल व्यक्ति नहीं उठाकर लाओगे, एक व्यक्ति को हमारे पास भेजोगे, उसके लिए जॉन से नंबर का पर्चा बोलोगे, हम वो पर्चा खोलेंगे और उसकी बात उसी पर्चे में मिलेगी। ये तो करिश्मा है। मुझे अगर ऐसा है तो ये करिश्मा है, और ये बिल्कुल। दैवीय शक्ति है। और भेजना ऐसे कि जो जिसे तुम परिचित ना हो तो दिक्कत नहीं, लेकिन भेजना ऐसा व्यक्ति कि जो वास्तविक परेशान पीछे धूप में बैठा हो, ऐसे लोगों की अर्जी। और जरूरी नहीं धूप में, छाया वाले, बालकनी वाले, तुम्हारी क्षमता नहीं है, हमने जिनके पर्चा बनाए तुम उन्हीं को लेकर आओगे। और एक पर्चा एक्स्ट्रा बना के रखेंगे न्यूज 24 वालों का। हाँ, वो अलग रखेंगे, वो तुम्हारा रखेंगे। हाँ, लेकिन पहले ये कहा था कि जो भी ये खड़ा होगा, जैसे भगवान पर भरोसा नहीं, उसकी पोल खोलेंगे, तुम्हारी नहीं खोलेंगे। क्योंकि ताकि तुम्हारी जो निजी जीवन है उसका उजागर चैनलों पर ना हो। सबको जीने का अधिकार है, सबकी प्राइवेसी है भारतीय संविधान के अनुसार। अगर नहीं मानोगे तो खोलने में हम सक्षम हैं हनुमान जी के आशीर्वाद से। हमारा आशीर्वाद नहीं,
गुरु प्रेरणा लगी और वाईफाई शुरू और कट टू कट। अब आप 3-3 लोग लेकर आओ, लगाओ अपनी बुद्धि, अपना तर्क, अपना विवेक, अपनी पत्रकारिता। हमारे बागेश्वर बालाजी ठटरी बारेंगे। पीछे जाना, पीछे लास्ट में जाओ, लास्ट में। आ गए आपके 6 लोग, आ गए ना? ठीक, मंत्री सी में नीचे वाला पढ़ो। चाहे जब इसी पर्चे से मंगल की पेशी में मिलेंगे। जिनकी अर्जी लगती जाती है उनको मंगलवार को आना और दरबार में अर्जी चढ़वाना अनिवार्य है। माइक ले लीजिए आप लोग, आप अपना लिए हो, हमारा वाला ले हो। पहले कौन बुलाएंगे आप दोनों में से निर्णय कर लीजिएगा। एक आप, एक आप, ठीक है जी बिल्कुल। आप किसको भेजेंगे? ये ठीक है, माइक इन्हीं को दे दीजिएगा। आजा बिटिया, आप तो आजा। यहां बैठो बहन, माइक उठाओ। अब आप मानते हैं कि ये जो बोलेंगी इनका पर्चा पहले से लिखा है? नहीं मानता, माइक नजदीक करो पहले। मुझे लगता नहीं है ऐसा, क्योंकि मैं रैंडमली, मैं भी जैसे आप रैंडमली बुला रहे हैं, मैंने रैंडमली इन तीनों को सिलेक्ट किया। मुझे भरोसा है कि आप जो आप कहते हैं वो आप करके दिखाएंगे, इसलिए मैं देखना चाहता हूं आपके सामने। जय हो। अच्छा चलो, पहले आप माइक लो। वाह, बैठो बहन, पूछो क्या विषय है आपका? पापा का काम नहीं चल रहा है, 8 साल से काम नहीं चल रहा है। क्रेशर था, बिक गया है। और मम्मी का शरीर में बहुत दर्द रहता है, शुगर बीपी। आप पहली बार आई हैं? जी। कहाँ से आई? रांची, झारखंड। झारखंड। इनको जानती हैं आप? नहीं। तो दरबार में कितनी बार आ चुकी? पहली बार। पहली बार। आपने ये बातें पहले से बताई क्या? नहीं। अच्छा, अब आपको तो पत्रकार नोट आए थे। ठीक है, इन्होंने ये जो बात बोली है उसके आगे भी हो सकता है हमारे पर्चे में 1 नंबर से 6 नंबर तक के हमारे पास में पर्चा है। इनके लिए कौन सा नंबर निकालें, और जो नंबर आप बोलोगे उसी में ये बातें निकलेंगी। 4 नंबर। 4 नंबर? हाँ। 3 निकाल देते हैं। नहीं, 4 रहेगा। नहीं 3। अब मैंने 4 कहा है तो 4 पर मुझे विश्वास है कि 4 आप कहेंगे तो सही होगा। आप बोलोगे भी वही जो हम चाहेंगे। अच्छा। कितना नंबर? 4 नंबर। ये कितना नंबर है? 4 नंबर। बोलो बेटा। 4 नंबर। हाँ? 4 नंबर। पढ़ी लिखी, क्या एजुकेशन है आप? मास्टर्स कर रही। मास्टर्स कर रही हैं। आइए नजदीक। राम, घर में धन की उन्नति रुक गई है, पिता के काम में रुकावट बनी, कार में रुकावट तंत्र विद्या से 8 साल से बनी हुई है। आपके पिताजी के काम को बांधा गया, पत्थर का काम था, मां के पैर व गांठों में गठिया बात हो गया है, शरीर में कंपन होता है, उनको भी आराम लगेगा, पिता का कर्जा दूर होगा। आशीर्वाद। वाकई बड़ी बहन को मान गया। पूछना है। एक तुम्हारा निजी प्रश्न है, 1 मिनट और रुकिए। माइक लो। एक बहन की अर्जी पूछो आप। दीदी के बहुत गलत संगति है, बहुत गलत। ऐसा लिखा, नाम क्या है उनका? राधिका। पढ़ो। बहन बड़ी राधिका, जिनको संगत की समस्या है, गलत बहकी हुई हैं, मोबाइल पे दिन रात लगी रहती हैं, जिस कारण से लफड़ा फंसा हुआ, पूरे घर में उपद्रव जिससे जुड़ी वो गलत है, धमकी देता है, पूरे घर को बर्बाद करने की बात कहता है, कट जाएगा, हट जाएगा। आशीर्वाद।
ये तो हमने नहीं बुलाया ना। एक और चीज पूछना है महाराज, हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आप जॉब की तैयारी करो, जी माइक नजदीक रखो। जी आप जॉब की तैयारी करो, जी। हम उपाय करते हैं। हाँ। बालाजी दया करेंगे। एक इसमें मंत्र लिखा, हाँ। उसका जाप, धाम की पेशी, आज से ही मंगल होगा। जाओ, आशीर्वाद। पापा पे 2 नकली केस करा के फंसाया। हमारे पास एक तो उन्हें भेजना पड़ेगा, हमें कवच देना है, हम कवच दे देंगे। बहन का चित्र चाहिए, प्रिंट आउट फोटो आप मंगलवार को देना। आप भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, आपकी भी पैरों में पीड़ा बनी हुई है और आप जो है जॉब में सफलता चाहती हैं, नौकरी की तैयारी 3.5 साल से कर रही हैं, पीएससी में आप सफलता चाहती हैं, पीएससी की आप सफलता पाएंगी, लेकिन तैयारी तेज करें। घर पर 2 बार अर्जी लगाई है, अन्य जगहों पर भी आप 5 बार जा चुके हैं, धाम पर भी केवल आप देखने के माध्यम से आई थी। आप भी एक जगह मोबाइल में गलत जगह फंसी हैं, सावधान रहिए। आशीर्वाद। और आपके पिताजी के दोनों मुकदमा मिट जाएंगे। उसके लिए बहुत ज्यादा, चलो आप बुलाओ।